वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, माजी में एक वज़ीर आज़म का कोई फ़ोन नहीं उठाता था। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अजीम कामयाबियां मिल रही हैं। गोली से चलाने वालों को गोली से ही जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ नर्म रवैया क्यों? पुलिस और फौज के मुश्तरका ऑपरेशन में 17 ख्वारिज हलाक हुए। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं, सिर्फ 3 सिपाही मामूली जख्मी। पुलिस और फौज मिलकर लड़े तो नताइज कामयाब मिलते हैं। सूबाई हुकूमतों की कमजोरियों से दहशतगर्द फायदा उठा रहे हैं। दहशतगर्द ग्रुपों में अब 70 से 80% अफगान शामिल हैं। अफगान दहशतगर्द कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है? CTD, सेफ सिटी और फोरेंसिक लैब बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म का कोई फोन नहीं उठाता था और ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पाकिस्तान की इज्जत में इजाफे का बायस बन रही है। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी और इसी तरह ये खत्म होंगे। 17 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं। पुलिस और फौज साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। 3 मामूली जख्मी हुए हमारे सिपाही। एक ग्रुप में 70-80% अफगान है। कहां से आते हैं? CTD, सेफ सिटी, फोरेंसिक लैब। आपकी जिम्मेदारी क्या है? कुछ लोग सिर्फ पंजाब पर तनकीद करते हैं, तनकीद के बजाय कुछ काम भी कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फील्ड सर्वे मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बाकियों को तकलीफ है। पंजाब की कामयाबियों ने मुखालफिन की सियासत को बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि दफ्तर में बैठकर नहीं, मैदान में उतर कर खिदमत कर रही हूँ और खवातीन की आदत पर तनकीद का जवाब मैं अपनी कारकर्दगी से देती हूँ। अवाम के दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना ही असल की आदत है। कैमरे के सामने आना प्रोजेक्शन नहीं, बल्कि अवाम को एतमाद देना है। हमारी हुकूमत जाग रही है, अवाम को फिक्र करने की जरूरत नहीं। सैलाब मुतासिन का एक एक पाई पूरा करेंगे। सैलाब के बावजूद हमने तरक्याती काम नहीं रोके। पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। उनकी वजीर आला मैदान में मौजूद है, उनके साथ उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में, उनकी मुसीबत की घड़ी में। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वजीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है? उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे आवाम को ये पता चलता है कि उनका वजीर आला और उनके वजीर उनके साथ मौजूद है और उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी हुकूमत जाग रही है। नौकरशाही निजाम अंग्रेज छोड़कर गया, नून लीग इसकी वारिस है, पंजाब की नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं, दुखी लोगों की आवाज बनना पीपल्स पार्टी का आइन है। पंजाब में आवाज उठाना जुर्म बन गया। मुश्किल वक्त में किसानों का साथ देने की जरूरत है। हमने बार बार कहा, गंदम किसान के लिए रीढ़ की हड्डी है। हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। किसानों को पैसे ना देकर आज गंदम दरामद की जा रही है। PTI दौर में कोरोना आया तो 1200 अरब इमदाद दी गई, काश्तकार को कुछ नहीं। जाती उमरा में ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग में फैसले होते हैं। लाहौर में वज़ीर इत्तलात व सकाफत पंजाब असमा बुखारी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर नदीम अफजल चंद के हालिया बयानात पर रद्दअमल देते हुए उन्हें ज़हनी दबाव या जानबूझकर पंजाब के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करने का मुर्तकिब करार दिया। असमा बुखारी ने कहा, चंद साहब एक अच्छे खासे इंसान थे, मगर हालिया दिनों इनका रवैया गैर जिम्मेदाराना दिखाई दे रहा है। अब इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के जुमरे में आता है। पंजाब हतक केसर बिल के मुताबिक उम्मीद है कि आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत न्यूयॉर्क में सैलाबी सूरत हाल से मुतल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म की सैलाब मुतासिन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सैलाब सदा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का सामना है। वज़ीर आज़म के एहसन इकबाल को इमदाद बहाली के ऑपरेशन की निगरानी की हिदायत। चेयरमैन NDMA को सूबों और PDMS को ताउन फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म के मुतासरा इलाकों में नुकसानात के तखमीने को मुकम्मल करने की हिदायत। फसलों और बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसानात का तखमीना मुकम्मल किया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा कि मोटरवे M5 के मुतासरा हिस्सों की बहाली के लिए NHA को इकदाम तेज करने की हिदायत की गई। मोटरवे जलालपुर पीरवाला के मकाम पर पड़ने वाले शिगाफ की फौरी मुरम्मत की जाए।
पिंडी भटिया के नवाई गांव चीनी रेहान में सैलाब से तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, लेकिन बदकिस्मती से इलाके के मकीन अब भी बेयारो मददगार बैठे हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियों के बाद गांव में पीने के साफ पानी की शदीद कमी है, जिसकी वजह से लोग निहायत मुश्किलात का शिकार हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पानी की अदम दस्तयाबी से उनकी जिंदगी मफलूज हो चुकी है। क्रिकेट कप का ताज किसके सर सजेगा? पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर आमने सामने। इस इवेंट में रिवायती हरीफ टीमें तीसरी बार आमने सामने होंगी। शायकीन क्रिकेट ने एक बार फिर कौमी टीम से फाइनल में जीत के लिए उम्मीदें जोड़ ली। पाकिस्तान ने सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल के लिए अपनी जगह बनाई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा मुकम्मल फोकस अपनी कारकर्दगी पर है। भारतीय मीडिया क्या कहता है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। एशिया कप के फाइनल के लिए पूरी तैयारी है। सलमान अली आगा ने पिछले मैचेस में टीम की नाकिस कारकर्दगी का एतराफ भी कर लिया। कहा, गुज़िश्ता मैचेस में हम तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। कौमी कप्तान ने मजीद कहा कि कभी ऐसा नहीं देखा कि दो टीमों के दरमियान मैच के बाद हैंडशेक ना हुआ हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में भी कई मैचेस हुए और हालात खराब होने के बावजूद हमेशा हैंडशेक हुआ। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। फाइनल का प्रेशर एक लग रहता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है और हम कल उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। हम सबको आइडिया है कि हम बैटिंग उस तरह की नहीं की इस टूर्नामेंट में, तो हो सकता है सर हमने अपना बेस्ट फाइनल के लिए रखा और इंशाल्लाह फाइनल में ही बेस्ट निकले। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तलक ही नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। लड़को जान लड़ा दो और जीत कर दिखा दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का पाक भारत एशिया कप फाइनल पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को जीत का तोहफा देगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को जीत का तोहफा देगी। असमा बुखारी ने कहा कि श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया गया, जबकि भारत श्रीलंका से हारते बचा था। अब पाकिस्तान भारत से बदला लेगा। या पाकिस्तान का मैच है, एशिया कप का फाइनल है, वही जो हर पाकिस्तानी के साथ होता है कि दिल की धड़कनें तेज़ हैं। हमारी पूरी कौम की दुआएं अपने लड़कों के साथ हैं। लड़कों, ये आपका दिन है। आपको पूरे अज़्म, यकीन और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना है। कौम का दिल मत तोड़ना, जम के लड़ो, जम के खेलो। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कामयाबी आपकी हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा जिनेवा लंदन पहुंच गए। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और नून लीग बरतानिया के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। लंदन पहुंचने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिनेवा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करके उनकी अयादत की और खैरियत दरियाफ्त की। नवाज शरीफ 7 रोज से जिनेवा के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को अमरीका के दौरे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से मुतल्लिक आगाह भी किया। शहबाज शरीफ लंदन में 3 दिन क़याम के बाद पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठा दिया। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल से अहम कौमी और इलाकाई अमूर पर बात की। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश किया जाए। वज़ीर आज़म ने हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी ख़त्म करने और अमन और इस्तेहकाम के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की सताइश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा में फौरी जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का रास्ता खोलने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब से निमटने में पाकिस्तानी हुकूमत के किरदार को सराहने पर इज़हार तशक्कुर किया और जोर दिया माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन और कश्मीर का मुकदमा ज़बरदस्त अंदाज में लड़ा, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी है। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अब मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। कहा, एक हुक्मरान था जिसके दौर में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा था, अब महंगाई और इंटरेस्ट रेट समेत तमाम मैक्रो इकनॉमिक इशारे मुस्बत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि माजी के हुक्मरान ने तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात अपनी अना की खातिर ख़राब किए।
آزاد کشمیر کی مختلف جامعات کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خطے میں ایک فعال سیاسی نظام موجود ہے جو مؤثر انداز میں کام کر رہا ہے. انہوں نے تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر سمیت تمام شعبوں میں بہتری کو سراہا اور کہا کہ آزاد کشمیر کے اشاریے دیگر علاقوں کے مقابلے میں بہتر ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریاستی نظم و نسق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ریاست ٹیکس وصول نہیں کرے گی تو مراد اور تنخواہیں کیسے دی جا سکیں گی. انہوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں 30% سے زائد افراد سرکاری ملازمتوں سے وابستہ ہیں. انہوں نے طلباء کو باور کروایا کہ احتجاج ہر شہری کا حق ہے، لیکن انتشار اور غیر ذمہ دارانہ رویے معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں. کشمیر کی قدرتی خوبصورتی اور وسائل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ نے اس خطے کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان کا خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی کشمیر سے تھا. پاکستان کا خواب دیکھنے والے کا تعلق بھی کشمیر سے تھا. کشمیر کا مستقبل کشمیر بنے گا پاکستان ہے.